हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्म इन इंडिया, एक एनजीओ जो पुरुष और बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है। सो डू कंसिडर डोनेटिंग टू अस। द लिंक टू डोनेशन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष पाठक, जो कि एक लॉयर है और साथ ही एक टीचर। आशीष की जिस लड़की से शादी हुई, उस लड़की ने ना ही इन्हें चीट किया, बल्कि इन पे फॉल्स सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस भी लगाए, जिसकी वजह से आशीष को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो क्या है आशीष की कहानी, चलिए जानते हैं। स्वागत करते हैं आशीष पाठक का। हेलो आशीष, एंड फॉर्म इन इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। All right, thank you, Antara. तो आशीष, कुछ दिनों पहले आपने हमें अप्रोच किया था। आपने हमें इंस्टाग्राम में मैसेज किया था ये कहकर कि आपको चीट किया गया, यू गॉट मैरिड और उस लड़के ने आपको चीट किया, एंड ऑल्सो आपके अगेंस्ट कुछ गलत या फॉल्स एलिगेशंस लगाए। हम्म क्योंकि आप अपनी स्टोरी दुनिया के सामने रखना चाहते थे, सो दैट्स हम्म व्हाई वी आर हियर टुडे विथ यू। एंड फॉर्म इन इंडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आई फील इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, जहाँ पे आप खुल के अपनी बात रख सकते हैं दुनिया के सामने। तो हम्म बताइए आशीष, कहाँ से आपकी ये अनफॉर्चुनेट स्टोरी स्टार्ट हुई? All right, so this was actually 2020, and I met this woman, or as I was quite lonely and things were not proper with me. तो being human biology है, पुरुषों के साथ ये बायोलॉजी है कि yes they will be attracted towards opposite gender, और फिर जब इसमें कोई कोई चालाक व्यक्ति जब आपके साथ मिक्सिंग करता है, जब आपसे ठीक बात करता है और आप उन चीजों को बेहतर नहीं समझ पाते हो, तो आप इंडल्ज हो जाते हो। और ये सबके साथ होता होगा। सो आई गॉट इनटू दैट एंड यस आई नीडेड दैट, आई विल नॉट लाई, आई नीडेड दैट। सो आई वाज विद दिस वुमन, और 2020 का टाइम था उस समय। फिर उसके बाद थोड़ा सा बस लॉकडाउन के पहले की सिचुएशन थी, 2020 फरवरी इट वाज। और थोड़े समय वी मेट, वी हैड रिलेशन, वी हैड थिंग्स, और उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। थोड़े समय ये चीजें ऐसी ही चलती रही, और देन फिर स्लोली शी कट ऑफ मी, और 3-4 महीने में शी जस्ट लेफ्ट आउट एंड थिंग्स वर ओके। मैं भी अपने काम में लग गया, चीजें अलग हो गई थोड़ा सा। देन इन 2020 अक्टूबर शी अगेन अप्रोच्ड मी, और बिकॉज अब कुछ नहीं था तो ठीक है, आई जस्ट अगेन वेंट टू हर, और फिर बातचीत शुरू हो गई, सब कुछ हो गया, और रिलेशन तो चल ही रहा था फाइनली। ठीक है, आई वाज इन लव विद द वुमेन, और चीजें ठीक थी। फिर एक दिन हुआ कि इट वाज समवेयर अराउंड 29th और 30th नवंबर। आई फाउंड हर कि वो रात में शी वॉज गोइंग टू सम हाईवे, और वो शी वॉज इन कार, और ये कुछ ऐसा शराब जैसा माहौल था। आई ट्राई टू फॉलो दैट एज वेल, पर मैं नहीं कर पाया। और लेटर आई फाउंड कि वो फिर वो पूरी रात नहीं आई, और फोन वर ऑफ। और फिर लेटर आई फाउंड कि वो जहाँ रहती है वो वहीं के ऑनर है। और 2-3 बार ऐसा इवेंट और हुआ। जब ऐसा हुआ तो आई आस्क्ड हर टू गेट आउट ऑफ माई लाइफ। और जैसे मैं टीचर हूँ, एंड शी इज इन द सेम फील्ड, लॉ किया हुआ है उसने भी, मैंने भी लॉ किया हुआ है, तो शी समहाउ कलेक्टेड ऑल द स्टूडेंट्स। जब मैंने उसे कहा कि मुझसे दूर रहो, और भाई ठीक है, आप शांति से दूर रहो, ठीक है, तो शी कलेक्टेड स्टूडेंट्स एंड शी अलेज्ड मी ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। ओके। मतलब दी एग्जैक्ट वर्ड्स वर कि ये मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं और मैं कंट्रोल नहीं हो रही हूँ, तो ही हैज जस्ट alleged मी और थ्रोन मी आउट और एक्सेट्रा। और ये सुन के इतना सारा बवाल हुआ। और इनफैक्ट व्हाट शी डिड, उसने कुछ हमारी प्राइवेट जो चैट्स वाली रिकॉर्डिंग थी, उसमें चैट इतनी बढ़िया तरीके से थी कि शी क्वेश्चनड मी और आई आंसर्ड कि हमारे बीच क्या हुआ, हमारे बीच कब हुआ। और शी रिकॉर्डेड इट एंड देन शी पुट इट टू एयर। और बहुत सारे लोगों ने उसको सुना, और मतलब एक टीचर के लिए बड़ी शर्मनाक सी बात हो गई। मतलब वैसे तो शर्मनाक सबके लिए होता है, पेरेंट्स के सेक्सुअल अफेयर्स बेडरूम के भीतर रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, तो किसी के लिए भी बुरा नहीं है। मतलब सब लोग नहा रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं, बट वो दे आर नॉट डिस्प्लेइंग इट इन पब्लिक।
थिंग शुड बी इन प्राइवेट, तो व्हाट शी डिड कि वो उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कलेक्ट किया और उन स्टूडेंट्स को कुछ मैसेजेस दिखाए, कुछ मतलब बताया, और देयर यूज टू हैपन अ किस मार्क ऑन माय नेक। ओके। और एक दिन क्लास में आई हैड टू कवर दैट बाय बैंडेड। तो मतलब कुछ बच्चों को पता था, तो शी टोल्ड इवन दैट कि वो मेरा वो मार्क है और एक्सेट्रा। हम्म। एंड शी डिड थिंग्स इन सच अ मैनर, इतना उसने किया कि फाइनली क्लास बंद हो गई। ओके। यस, मतलब ये दिस इज नॉट, मतलब बिकॉज ऑफ दिस एलिगेशंस। यस, क्लास बंद हो गई एंड दिस वाज अ प्रोफेशनल क्लास। ओके। मतलब आई हैड प्रोड्यूस 16 जजेस इन मध्य प्रदेश। ओके। तो क्लास बंद हो गई, और जो बहुत करीबी लोग थे, जो बहुत साथी थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया। हालांकि हम्म। फिर कुछ लोगों ने साथ दिया, ऐसा नहीं कि सबने साथ छोड़ दिया, कुछ लोगों ने साथ दिया और उनके दम पे फिर हम निकले और धीरे धीरे आज हम 50-55 की स्ट्रेंथ में फिर से पहुंचे। ओके। और पर खैर उस समय तो बहुत ब्रेकडाउन था, मतलब शी डिड दिस, फिर आई हैड टू कॉल हर पेरेंट्स, उनके माँ बाप को बुलाया और शी हैड टू गेट बैक जैसे तैसे। हम्म। और आई हैडंट हैड अ सिंगल पीस ऑफ फूड इन माई माउथ, और 3 दिनों तक तो कुछ एक दाना गया नहीं। उसके बाद फिर आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर डेज। और 1 महीने बाद समहाउ कुछ अपने बिखरे हुए ऐसे उसको उठाकर और समहाउ थोड़ा सा हिम्मत इकट्ठी करके और फिर से काम शुरू किया, कुछ लोगों ने मदद की, और 40 बच्चों से 3 बच्चे हो गए थे। ओके। और मतलब इतनी परेशानी हुई इस पूरे ट्यून में, दिस वुमेन caused a damage of almost, I believe, 1 to 2 crore rupees. हम्म। Not just, it's not a small thing. जब ये इंसिडेंट हुआ, जब उसने एलिगेशंस लगाए आप पे, जिसकी वजह हाँ, से स्टूडेंट्स कम हो गए, तो उस टाइम पे क्या लाइक आपकी शादी की बात चल रही थी, समथिंग लाइक दैट, और इट वाज बिफोर? मेरा उससे बढ़िया रिलेशन था। आई वॉज क्वाइट शादी हैप्पी। हुई नहीं थी तब तक, या कोई बात आगे नहीं बढ़ी थी? इट वाज जस्ट अ नहीं, रिलेशनशिप? इनसे कोई बात नहीं बढ़ी थी ऐसे, पर हाँ ओके। चल रहा था कि हाँ आई हाँ। विल मैरी हर, हाँ, डेफिनेटली आई मतलब एक विल। रिलेशनशिप था दोनों में। हाँ, बट वो शी वॉज ड्रिंकिंग और उसको कारों में घूमना, एंड शी हैड डिफरेंट प्रोसेस। मतलब आप कहीं आप अपने हॉस्टल में हॉस्टल ऑनर के साथ अफेयर नहीं रखते हो। डेफिनेटली नॉट। मतलब आप फ्रेंड हो, दूसरी चीज है आपके ऑन हॉस्टल ऑनर। मतलब हॉस्टल ऑनर हैज प्रोवाइडेड अ सिंगल रूम टू हर, जहां पर उसका हॉस्टल ऑनर का एक्सेस रहता था। ओके। मतलब दैट वाज रियली किलिंग। तो हम्म। ठीक है, आई सेड कि आप अलग हो जाओ, और फिर उसने ये सब किया और सब कहानी गड़बड़ हो गई। हम्म। फिर उसके बाद चीजें 1 महीने बाद, बिकॉज अब कुछ बचा नहीं था, आई हैड लॉस्ट एवरीथिंग, द रिस्पेक्ट, द इंटीग्रिटी, सेक्सुअल एलिगेशन इज द हाईएस्ट थिंग द वुमेन कैन डू। ये तो एग्जैक्टली। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं अपने टुकड़े इकट्ठा कर रहा था, और अकेला भी था मैं। हम्म। 1 महीने बाद वो फिर से आई, और अब व्हेन यू आर इन लव ना, तो बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाते हो आप, मैं हम नहीं समझ। इग्नोर करते हैं, काफी सारी चीजें हम हाँ, इग्नोर भी करते हैं। मतलब और फिर मैंने कहीं से ये कन्विंस कर लिया कि शी ठीक है, कर दिया, उसका ऐसा बोलने का पर्पस नहीं था। उसने बताया कि उसने रिकॉर्डिंग नहीं करी, उसकी फ्रेंड ने रिकॉर्डिंग करी और उसने भेज दी और सर्कुलेट कर दी, उसने ऐसा नहीं किया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई। हम्म। और फिर ये सब होने के बाद हम लोग मिलते रहे और बहुत सारी बीच बीच में चीजें होती रही। और इतना नुकसान हो गया था, आई वॉज स्कैटर्ड टू दैट डिग्री कि 1-2 साल तक तो ऐसा लगा कि मैं सुसाइड कर लूं। तो ये ना करके व्हाट आई डिड कि ठीक है, वो जब भी मिलती थी मैं उसके पास अगेन आई हैव टू। और ये सब काफी चलता रहा, बहुत सारी बातें चलती रही बीच में। फिर मेरी उससे शादी की बात भी चली, उसके घर में बातें चली। एक समय ऐसा भी आया कि उसके फादर ने मुझे कहा कि वो मुझे 376 में फंसा देंगे। हम्म। और ये ऐसी बहुत सारी चीजें चलती रही समय समय पर ठीक है, समहाउ क्योंकि आई वॉज इन ट्रबल, आई डोंट नो व्हाट टू डू। और एक अफेक्शन था, एक अटैचमेंट था, तो चीजें चलती रही। और फिर उसके बाद बीच में वो गायब हो गई, और मैं इतना परेशान था कि फिर मुझे उस पर डिफामेशन का केस फाइल करना पड़ा। हम्म। डिफामेशन का केस फाइल हुआ तो वो फिर से आ गई। ओके। और फिर रिलेशन अगेन स्टार्टेड। फिर एक बार जनवरी 2023 में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, तो शी फाइल्ड अ कंप्लेंट ऑन मी, शी मेड एन एफआईआर अगेंस्ट मी। और
एफआईआर अगेंस्ट करने के बाद फिर और परेशानी हो गई, कुछ समझ में नहीं आया, तो फाइनली ऑन 16 फरवरी आई हैड टू मैरी हर, 2023 दिस इटसेल्फ। ओके, दिस ईयर। यस, दिस ईयर आई मैरिड हर। हम्म। और मैरिज के 2 महीने बाद शी अगेन सेड कि द मैरिज वाज इलीगल। तो आपने कोर्ट मैरिज की थी या सोशल मैरिज? दैट वाज नो, दैट वाज इन दिस टेंपल थिंग, ओके द ओके। आर्य कोर्ट समाज थिंग। मैरिज नहीं हुई थी? ना, कोर्ट मैरिज नहीं हुई थी। हम्म। दैट वाज दैट वाज टेकिंग सम टाइम। एंड हम्म। शी हैज ऑलरेडी फाइल्ड एन एफआईआर अगेंस्ट मी, तो ये था कि चलो ठीक है, उसकी डेट आने के पहले लेट अस मैरी। और फिर उसके शादी होने के बाद 2 महीने बाद वो यहाँ से चली गई, इंदौर से चली गई और अपने घर चली गई। फिर लेटर शी डिनाइड ऑफ मैरिंग। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो लड़का ढूंढ रहे हैं दूसरा। और तो ऑल दो आई वॉन्ट देम कि बिना डिवोर्स करे, बिना सेटल करे, यू कैन नॉट मैरी अगेन। पर शी इज लाइक कि किसको पता चलेगा हम्म। और क्या होगा। और ये लड़कों को पागल बना लेते हैं आई बिलीव। वो नहीं, शायद इमोशनली वो ड्रिवन रहते हैं, उनका जो हार्मोनल साइकिल है वो अलग प्रकार का होता है। बाद हम्म। में उनको पता चलता है जब वो बहुत कुछ खो देते हैं। तो बहुत सारी चीजें तो इसमें ऐसी हैं जो शायद बहुत माइन्यूटली तो नहीं डिस्कस किया जा सकता है, बट हाँ, दिस इज द स्टोरी। और बाकी आई डोंट नो, यू जस्ट पुट अ क्वेश्चन देन आई कुड आंसर दैट। तो लाइक जैसे आपने कहा कि यू गॉट मैरिड टू हर दिस ईयर February 16, तो यस। उसके बाद लाइक एग्जैक्टली हुआ क्या था? लाइक कुछ हुआ आप दोनों के बीच? कुछ झगड़ा या किसी कौन सी चीज की ना वजह ना से ना ना, ऐसे झगड़ा चली कुछ नहीं गई? हुआ एक्चुअली। शी, आई डोंट थिंक कि, आई थिंक शी वाज स्टिल इन हंट। वो तो एक एफआईआर, ओके। मेरा एक डिफामेशन केस था, उसकी एक एफआईआर थी, तो शायद शी थॉट कि कुछ नहीं हो सकता है तो मैरी कर लें। हम्म। और शादी के बाद आई वाज, मैं मतलब आई वाज, मेरे पास इमीडिएटली रहने के लिए घर नहीं था। मतलब आई एम मेकिंग माई हाउस, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। तो मैंने उससे कहा कि एक आध महीना करेंगे, बट वो उसी जगह रहती थी, सेम हॉस्टल में जो उस व्यक्ति का था जिसके साथ उसका अफेयर था। तो प्रोबेबली आई बिलीव कि कुछ हुआ होगा। देन लेटर शी, थोड़ा सा उसने शो किया कि मैं घर आऊं और नहीं आऊं, और मैंने कहा कि नहीं, इस तारीख को मैं नहीं आ सकता हूँ। हम्म। और द रिजर्वेशन वर देयर, बट मैं उस तारीख को जा नहीं पाया। तो फिर उसके बाद उसका गुड बाय हो गया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और फिर वो किसी और शहर चली गई। और नाउ आई हैव ओनली न्यूज दैट हर फादर इज ट्राइंग टू फाइंड अनदर मैन। मतलब दिस इज द गर्ल हुज फादर थ्रेटेंड मी ऑफ फाइलिंग अ रेप अगेंस्ट मी। एंड तो मुझे नहीं समझ में आया एक्चुअली। बस मुझे ये आपने समझ में कोई आया कि तो यार, आपने ये नहीं सोचा कि आप कोई केस फाइल करें? क्योंकि आपके पास तो फोटोज वगैरह थी शादी की। नहीं, तो बट आई कैन नॉट डू ना व्हाट अ मैन कैन डू। यू कैन यू कुड हैव फाइल्ड नो अ कंप्लेंट अगेंस्ट, क्योंकि आपने कहा कि उसके फादर जो है आपको थ्रेटन कर रहे थे कि ही विल फाइल अ फॉल्स No, 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 एलिगेशन। no, no, no. There is no such complaint, ma'am. This is why I am speaking here. कि हम्म। for बट आपने man, ट्राई की थी, आपने ट्राई की थी एक बार पुलिस स्टेशन में जाने की? इवन तो yes, I have. बहुत Yes, I बार have. सुनती Yes, नहीं है लड़कों okay. की। In my defamation case, I have mentioned that कि इनके फादर ने मुझे रेप में फंसाने की धमकी दी है, इनके फादर ने मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। I did that. ओके, तो आपको क्या आंसर मिला पुलिस स्टेशन से? ये पुलिस स्टेशन दे से कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप मतलब कंप्लेंट दे दो राइटिंग में और चले जाओ। देन आई हैड टू मेक इट टू कोर्ट। हाँ, कोर्ट में ये बात है, आई हैव पुट दिस थिंग टू कोर्ट। कोर्ट में फोटोज हैं, कोर्ट में चीजें हैं, आई हैव पुट दैट। हम्म। ओके। पर पुलिस के पास ऐसा कोई, देखिए, अब जो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है वो ये हो सकता है कि मैं सेक्शन 9 या तो कोर्ट में लगा दूं, हम्म। या मैं डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दूं। बस ये दो चीजें हो सकती है, पर इससे किसी महिला को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये समझना होगा कि हम्म। वो 2-4 लोगों के साथ अलग रहना शुरू कर देती है, वो 2-4 चीजें कर देती है। मतलब वेमेन जो है ना, वो पुरुष की एक नीड है। आप जैसे, मतलब आप अ, पुरुषों की हालत गंभीर है, आप ये समझना होगा। मतलब बिल्कुल। वो बेचारे कुछ अलग तरीके से परेशान रहते हैं, उनकी बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। तो ठीक है, क्या होगा उस वेमेन का, क्या होगा? शी विल मैरी एन ओल्डर मैन, और क्या करेगी वो? हम्म। दिस इज व्हाट शी विल डू। मतलब जो जो मतलब थोड़ा सा ज्यादा एज वाले हों या कुछ
मतलब women they are concentrated in money only. तो मोस्टली। yes, many of the women, yes, exactly, not all of them really, but हम्म। many of the women they do have their concentration in this side. तो वो महिलाएं तो उनको तो बस मतलब वो एक एक कॉन्सेप्ट होता है वेस्टर्न कल्चर में, कॉन्सेप्ट सुना जाता है शुगर डैडी टाइप्स, तो हस्बैंड वही बच गया है, हस्बैंड मतलब नहीं होता है वो। हम्म। अभी जैसे लाइक आई एम वर्किंग, आई एम अ टीचर, आई हैव अ प्रोफेशनल लाइफ, मैं पब नहीं जा सकता हूँ यार, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट ड्रिंक, मतलब नॉट इवन नॉट नॉट मोरली नॉट लीगली, बट बीइंग अ टीचर माय करेक्टर डज नॉट अलाउ मी टू डू सो। हम्म। तो बिल्कुल। और ये जो लड़कियां हैं, हाँ थोड़ी सी गलती ये हो गई कि, और मैं सबको कहना चाहूंगा कि ये जो सिलेक्शन है ना बहुत सोच समझ के करना है, हम्म। क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा, और मतलब एक बढ़ती उम्र के साथ थोड़ा समझ में आता है, बट जो छोटे में तो नहीं समझ में आता बिल्कुल। हम्म। और कुछ लड़कियां जो बिल्कुल दे हैव दी ब्यूटी एंड बीस टाइप का जो एक कॉम्बिनेशन रहता है कि वो दिखने में ठीक है, मासूम भी दिखती हैं, बट दे आर लाइक, तो दे हैव सम हिडन दिस मेलाफाइट्स इन देम, कि हम्म। ऊपर से वो ठीक लगता है बट अंदर वो ठीक नहीं होता है। हम्म। तो एग्जैक्टली। और मैन के साथ कोई बहुत, मैन के लिए कोई बहुत राइट्स नहीं है, वो उसके साथ प्रॉब्लम ही है। तो हम्म। आई वुड लाइक टू से कि थोड़ा सा देख समझ के, और बस किसी के अपीयरेंस पे, किसी की बातों पे बहुत ज्यादा ना जाए। वैसे तो इस बात को हम लोग फोर्स नहीं कर सकते कि आप किसी के अपीयरेंस पे ना जाए, दुनिया चलती उससे है, बिल्कुल। अपीयरेंस ही चलती है, और हर चीज हम्म। अपीयरेंस ही चलती है। हम कोई भी चीज, इवन हम बॉटल लेने जाते हैं तो सुंदर बॉटल देख के लेते हैं, हाँ बिल्कुल। और मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जो चीज चीज सुंदर नहीं है वो आकर्षक होगी नहीं, वो आपको अट्रैक्ट ही नहीं करेगी। और ह्यूमंस में तो सेक्सुअल डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि यस, आपको अट्रैक्शन ऐसे लोगों से होता है, पर फिर भी थोड़ा सा सोच समझ देख के करनी समझ के। चाहिए। और हाँ, मैं ये जो मेरा जो सोल पर्पस है ये बात करने का, तो मैं बताना चाहता हूँ कि दिस वुमेन, her name is Kanta Tripathi. ओके। This women should not go unaccounted. हम्म। मतलब मैं 2 साल तक लगातार इस परेशानी में रहा, दैट वेदर आई शुड लिव और डाई। हम्म। इवन आज भी कई बार मुझे जीवन का पर्पस समझ में नहीं आता। व्हेन आई हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ समवेयर अराउंड 1 to 2 crores, तो आज मेरा एक बहुत अलग स्तर पे काम होता, बहुत अलग चीजें होती, पर वो नहीं हो पाई। और ये लड़की कहीं जाएगी, उसके उसके पिताजी ने मुझसे कहा जमाना बहुत आगे हो गया है, और कोई भी कहीं पर भी वो उसको स्वीकार कर लेंगे। हो सकता है कर ले, आई डोंट नो, बट यस, जहां भी उसकी शादी हो वहां पता होना चाहिए कि द गर्ल इज ऑलरेडी मैरिड, हम्म। द गर्ल हैज रिलेशनशिप, द गर्ल हैज गॉट abortions, द गर्ल हैज डन many many things. The हम्म। girl do not have only one relation, but she has, like, see, I don't think that one can accept a woman who is spreading leg for many, many, many people. I don't think so. हम्म। और पता नहीं ये कितना सही है। This is what I have to say. I don't have तो much क्या to आपसे say. किसी तरीके का कुछ डिमांड किया था, पैसे वैसे का, एलिमनी का, मेंटेनेंस का, या फिर आपके घर से वो No, पैसे no, 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 no. She just vanished. Actually, बस गायब हो see, गई? हाँ, I'm also a lawyer. हम्म। तो she knows that at least कि वो she cannot do much harm to me. Much harm. मतलब वो what she can do कि she can go to police. हम्म। बट नाउ शी इज टर्निंग 30, तो पुलिस के पास जाके भी व्हाट शी कुड डू, वो मुझे 1 साल 2 साल परेशान कर सकती है। हर फादर इज बैंकरप्ट, हर फादर इज इंसॉल्वेंट, तो ओके। पिताजी के पास कुछ पैसा नहीं है, वो दिवालिया घोषित हो गए हैं। तो वो क्या कर सकती है, वो मतलब उसको जितना करना था, एफआईआर जो चीजें करनी थी उसको उसने कर ली, मैं जितना परेशान हो सकता। एक्चुअली आई वाज असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी इन इंदौर, हम्म। तो आई वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द जॉब। बिकॉज ऑफ दैट कंप्लेंट। यस, मतलब आई एम अ टीचर, तो सब जानते हैं मुझे। हम्म। व्हेन आई एम वॉकिंग फ्रॉम द कॉरिडोर, पीपल सी मी, स्टूडेंट सी मी। हाँ। मतलब इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि टीचर्स ने डिस्कस किया है मुझे कि वो पाठक सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, बट देखो उनका अफेयर हुआ, फिर वो लड़की का ऐसा आया, फिर उसका सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, और ये वो। तो दैट वाज अ डिजास्टरस थिंग। ऐसा बिल्कुल। नहीं कर सकता कोई।
यू आर नॉट परमिटेड। हम्म और फिर मतलब एक इनके सपने बहुत अलग होते हैं शायद, पता नहीं, वो शायद कोई एक सीधा साधा आदमी पूरा नहीं कर सकता, हम्म। पर माफिया टाइप के लोग कर सकते होंगे। बिल्कुल। आई आपके डोंट घर नो। वालों का क्या रिएक्शन था, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया सिचुएशन पर इस इंसिडेंट के बाद? एक्चुअली आई बिलीव दैट द मैन इज इंसॉल्वेंट ना, वो बैंकरप्ट है ना, तो वो शायद उनकी बेटी का वो भी मतलब उन्होंने आज तक मेरे पैसे वापस नहीं करे, मेरा कुछ पैसा उन पर। और मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि बाप बेटी मिले हुए हैं। मैंने उनको बताया हम्म। कि योर डॉटर मैरिड मी, शी हैड बीन इन रिलेशन विथ मी, शी हैड दिस एंड दैट, बट ही सेड कि द मैरिज इज इलीगल। ओके। मतलब आई, आपकी शादी में दोनों साइड के फैमिली मेंबर्स प्रेजेंट है, उसके नो और नो, आपकी तरफ से? फ्यू फ्रेंड्स पार्टिसिपेटेड। ये ओके। उनके पता उनके घर वालों को था हम्म कि इवन आई हैड बीन टू हर हाउस, और हम्म। हम लोगों के ज्वाइंट फोटोग्राफ्स भी हैं। ओके। बट हर फादर, आप डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग, ही डिड, मतलब कुछ मोरल नहीं बचता ना अगर आप इंसॉल्वेंट हो, अगर आपने कुछ जीवन में किया नहीं, आपने शराब पी, मस्ती की, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ मोरल बचता है। तो दिस इज एग्जैक्टली। व्हाट ही डिड, ऐसा कुछ अलग और सीन नहीं। आपकी फैमिली ने क्या कहा? दे आर डिवास्टेटेड, हम्म। मतलब परेशान हैं वो, और बोलते हैं, और काफी शर्मिंदगी भी होती है, पर अब वो क्या कर सकते हैं, एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते हैं। और मैं कर अपनी नहीं सकते। प्रॉब्लम्स खुद तक रखता हूँ, मैं बहुत ज्यादा क्या शेयर करूँ, आई एम ग्रोन, आई एम वर्किंग, तो हम्म मैं किससे बोलूं, और किसी से मैं इसीलिए मैं बस लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा पीछे देख लो यार, पता कर लो। मतलब अगर आप कमा रहे हो तो आप किसको दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चों को कौन पाल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम्म किसी दिन अचानक से आप पुलिस लॉकअप में ना पहुंच जाओ, किसी दिन आपकी घर की छत गायब ना हो जाए। हर व्यक्ति ये विश्वास करता है कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम्म पुरुष महिलाएं लगभग लगभग सब वैसे ही होते हैं, तो हो सकता है। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति एक सा होता है, पर हाँ मतलब हो सकता है। हो सकता है। आज के लिए बहुत ज्यादा हो रहा है जो ये चीटिंग वाली जो चीज है। हम्म। या तो आपके साथ जो हुआ है ये हो रहा है कि दे जस्ट वैनिश, एंड दे साथ में वो अपने उस लड़की के घर से ज्वेलरीज वगैरह कैश वगैरह लेकर भाग जाती है। हाँ, दे या विल फिर डू वो फॉल्स दैट। एलिगेशंस कर दी। दैट्स द इजीएस्ट वे फॉर अ गर्ल टू हाँ, to put an allegation, yes they do हाँ, this। दे विल जस्ट पुट एन एलिगेशन। आइदर आपको ऐसे फॉल्स कोई हैरेसमेंट केस में फंसा देंगे, या शादी के बाद 498 है, या डाउरी, या डोमेस्टिक वायलेंस। बहुत सारे हम्म। केसेस है, आपको इजीली अब फंसा वो सारी चीजें तो अभी ड्यू हैं। वो देंगे। वो मुझे पता नहीं है, वो मतलब शायद उनको जब कोई बहुत जैसा उन्होंने सोचा होगा, या वो किसी को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, तब शायद वो आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज माइट बी। दी हाँ, वो आएंगे तब, बिकॉज ऐसा जब कोई दिवालिया व्यक्ति हो और उसकी पैसों पे नजर ना हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। हम्म और मेरी ठीक ठाक है इनकम, ईश्वर की कृपा से। तो एंड राइट नाउ शी इज इन जबल, वो उसका वही था, मतलब एक बार का इवेंट है। आई सेड हर की मतलब आई हैड सम डाउट्स, तो हम्म। मैंने उससे कहा कि आई नीड टू सी योर फोन। उसने कहा कि रिश्ता तोड़ना हो तो तोड़ दो, मैं फोन नहीं दिखाऊंगी। ओके। व्हाट द हेल डज इट मीन? मतलब रिश्ता तोड़ना हो तो तोड़ दो, रिश्ता रखना हो तो रखो, मैं फोन नहीं दिखाऊंगी, ये मतलब ये किस रिलेशन में होता है? हम्म आपकी शादी हो गई हो और आपकी प्राइवेसी, मतलब आई डोंट नो कि ये क्या होता है। एग्जैक्टली। बट हाँ, ये जो भी है, दिस इज समथिंग चीटिंग शॉर्ट ऑफ थिंग, इट इसके इज अलावा। चीटिंग, इट इज चीटिंग, इट इज एक्चुअली चीटिंग। तो आशीष, आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से? व्हाट डू यू वांट टू से? मतलब एक्चुअली मैं बस ये कहना चाहूंगा कि एक समय होता है जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, और अगर आप थोड़े भी परेशान हो, जिन बच्चों की पेरेंटिंग कमजोर होती है, जो बच्चे बहुत सपोर्टेड नहीं होते हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं कि उन्हें कहीं से प्रेम मिले, वो थोड़ा सा एक अफेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें वो बह जाते हैं। हम्म और आजकल फिलहाल ये देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं में ऐसी समस्या आ गई है कि दे आर नॉट इमोशनली स्टेबल। हम्म उनकी एक समय पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल नहीं हो सकती है। थोड़ा सा जान लें, सिर्फ अपनी आंखों पे भरोसा ना करें, थोड़ा सा पीछे देख लें, थोड़ा सा समझ लें। हालांकि उम्र एक ऐसी होती है जब पीछे देख के भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। हम्म बस लगता है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। कई बार आपको लगता है कि इंसान आपके साथ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा स्पेशली कि अपने जीवन में एक समझदार इंटेलिजेंट व्यक्ति ढूंढें। बैकग्राउंड देखें, पिताजी देखें उसके क्या करते हैं, माताजी देखें क्या करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ नहीं देखना तो कम से कम ये देखो कि उसका कोई अचीवमेंट है क्या। किसी पे दया मत करो। आप दया करने के लिए पैदा नहीं हुए हो जीवन में, आप किसी को देने के लिए पैदा नहीं हुए हो कि आप कर लोगे। लड़के अक्सर ऐसा सोच लेते हैं, हालांकि थोड़ा थोड़ा लड़कों में भी ये लड़कियों वाले हार्मोन्स आना शुरू हो गए हैं कि वो अब खेलना सीख गए हैं, लड़के भी थोड़ा बहुत। बट लड़कियां इसमें बहुत खिलाड़ी हैं। तो समझ जाओ, बच जाओ। और मेरे केस में तो मैं बताना चाहता हूँ कि कांता त्रिपाठी हैज चीटेड मी। ही शी एंड हर फादर, दे आर टुगेदर। और वो किसी लड़के को फंसाएंगे, किसी दूसरे लड़के को फंसाएंगे, कहीं बाहर का रहने वाला होगा, वो शायद मध्य प्रदेश का नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बात उस तक पहुंच जाए भाई। मतलब मैं पता नहीं कर पाया, मुझे नहीं पता था मेरा इतना नुकसान हुआ। शायद मैं बहुत मजबूत रहूंगा कि मैं इतने डेडली अटैक से सरवाइव कर गया, और शायद वो ना कर पाए। आज मैं जो कर रहा हूँ, मैं सबसे बात कर रहा हूँ बीइंग अ टीचर, ये एक सोशल सुसाइड है। पर फिर भी जरूरी है कि मैं बोलूं। मैं एक ऐसे मरे हुए व्यक्ति जैसा नहीं जी सकता कि लोग लोग मुझे कहते हैं कि यार भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। नहीं 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 नहीं, भूल नहीं सकते। मतलब आई एम नॉट द गॉड। फॉरगिवनेस, दिस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड आई एम नॉट गॉड। सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर दिस वुमेन। और ये शी व्हेन शी मैरिड शी शुड हैव फॉलोड द मैरिज। वो ऐसे भाग के कोई दूसरा लड़का नहीं देख सकते, बॉयफ्रेंड। मतलब इतने समय तक उसने स्विच किया, फिर स्विच किया, वो कई बार गई आई। थोड़ा सा देख लें, आप समझ लें। वैसे समझ में नहीं आता है, बट स्टिल आई वांट कि आप थोड़ा सा देख लें, समझ लें। दिस इज बिल्कुल। वॉट। और तो कुछ है नहीं, मतलब समझाओ तो नहीं समझ में आता। प्रॉब्लम, इस चीज की प्रॉब्लम यही है कि समझ में नहीं आता। ईश्वर ने बनाया ऐसा है, बायोलॉजी ऐसी है कि सब समझदार हो जाए तो फिर बहुत अलग हो जाएगा। बिल्कुल। तो आशीष, आपके साथ जो भी हुआ, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे भी ऐसे कुछ करीबी लोगों के साथ हुआ है और वो आज तक केस लड़ते आ रहे हैं। एंड आई कैन हम्म। वेरी वेल अंडरस्टैंड द पेन। एंड हम्म। इजी नहीं है, आसान नहीं है ऐसी चीजों से बाहर उभर कर आना। और आपने हम्म। जो कहा है कि आपने ये सोचा था कि आप जिए कि ना जिए, तो हम्म। ये लगभग सबके साथ ही ऐसा होता है जो ऐसे दौर से गुजरते हैं। बट इट हम्म। इज वेरी वेरी ब्रेव ऑफ यू कि आप वापस अपने पैरों पे उठ खड़े हुए, एंड टुडे यू आर रनिंग योर बिजनेस सक्सेसफुली। आप हम्म। इतने अच्छे काम कर रहे हैं। यू आर डूइंग अ नोबल वर्क ऑफ टीचिंग। एंड मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए। ये जो नोबल काम आप कर रहे हैं, आप वो करते जाइए। एंड रुकिएगा मत कभी भी, और कभी भी डिवास्टेटेड नहीं होइए, क्योंकि यू आर अ टीचर। आप लोगों को शिक्षा देते हैं। सो हम्म। पीपल दे आर दे लुक अप टू यू। वो आपसे हम्म। इंस्पिरेशन लेते हैं। जो हम्म। लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन हाँ, लड़ते जाना है। अगर लड़ेंगे नहीं, देन ऑब्वियसली ट्रूथ कैनॉट ट्रायम्फ ओवर द इविल, राइट? तो यस, करेक्ट करेक्ट। यस। सो थैंक यू सो मच आशीष फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एंड हम यही उम्मीद करेंगे कि आप जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते जाए, हंसी खुशी। और प्लीज डोंट स्टॉप योर लाइफ एनीवेयर, एंड कीप फाइटिंग। और मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप जो डिजर्व करते हैं आपको वो जरूर मिले। थैंक यू सो थैंक मच यू। वंस अगेन फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सो अस। मच। थैंक यू, थैंक यू अंतरा, थैंक यू।